हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40 में स्वागत है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आज का टॉपिक कंडेंसर है, कैपेसिटर है, जिसको हिंदी में संधारित्र के नाम से जानते हैं। आज कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर का काम क्या है पहले सुनिएगा। ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को और साथ ही साथ चार्ज को, चार्ज मतलब आवेश को क्या करता है सर, संधारित्र करता है। क्या करता है, दोनों को संधारित्र करता है। यानी आप इसको कह सकते हैं सर कि आपको कैपेसिटर में आपको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज को संधारित करने का काम किसका है सर, कैपेसिटर का है सर। किसका है सर, कैपेसिटर यानी कंडेंसर का काम है। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका कैपेसिटर है एसी तथा डीसी दोनों के साथ काम करता है। एसी तथा डीसी दोनों के साथ काम करता है दोस्तों। अब सर सवाल ये है, एसी का मतलब एयर कंडीशन नहीं है, एसी का मतलब है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। यहां पर एसी का मतलब क्या है सर, अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव को हिंदी में आप प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, प्रत्यावर्ती धारा। और डायरेक्ट करंट को आप दिष्ट धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, दिष्ट धारा बोलते हैं ना। आपको एसी और डीसी दोनों के साथ कौन काम करता है, कैपेसिटर काम करता है। अब यहां पर एक और बात है, एसी के साथ क्या करता है सर, एसी को यानी एसी को प्रवाहित होने देता है, परंतु डीसी को रोकता है। डीसी को क्या करता है सर, रोकता है। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब सर डायरेक्ट करंट है हमारा, और एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। यानी एसी को फ्लो कराता है और परंतु डीसी को क्या करता है, रोकता है। कौन रोकता है, कैपेसिटर रोकता है। कौन रोकता है सर, कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर की चर्चा करें, कैपेसिटर में आपका जो ग्रुपिंग किया गया है, दो टाइप से ग्रुपिंग है दोस्तों। कौन सा ग्रुपिंग है देखिएगा। पहला हम जो चर्चा करने वाले हैं, इस ग्रुपिंग का नाम है सीरीज ग्रुपिंग। क्या नाम है सर, सीरीज ग्रुपिंग है। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेकिन चार्ज का समान फ्लो होता है। इसमें अब जब सबसे पहले हम लोग आते हैं सीरीज ग्रुपिंग में, सीरीज किस ग्रुपिंग किसका, कैपेसिटर का। किसका सर, कैपेसिटर का। जब हम लोग सीरीज ग्रुपिंग में आते हैं यानी संधारित्र का, जब आप सीरीज ग्रुपिंग करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और चार्ज आपका समान रहेगा। देखो वोल्टेज अलग अलग है, V1 है, V2 है, V3 है, लेकिन चार्ज हमारा Q ही है। लेकिन इसमें देखिए कैपेसिटर अलग अलग है, C1 है, C2 है, C3 है। जब आपका सीरीज होगा कैपेसिटर का तो आप याद रखेंगे सर, एक फार्मूला होता है, आपको पढ़ाया गया था, Q बराबर CV। याद कीजिएगा, Q बराबर सर क्या सर, CV। अब यहां पर देखो सर, आराम से समझने की जरूरत है दोस्तों। V बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दोस्तों, वोल्टेज का। तो V बराबर क्या हो जाएगा जी, V बराबर हो जाएगा Q बटा C। क्लियर है, Q बटा C। अब देखो हमने बोला था चार्ज आपका समान होगा, यानी V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हमारा होगा Q बटा C1। V2 बराबर हमारा होगा Q बटा C2 और V3 बराबर होगा Q बटा C3। आप एक काम करो सर, क्या करेंगे सर, V बराबर हमारा होगा V1, V2 और V3। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्योंकि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसी पर चलेंगे सर। यहां पर रखो, V के जगह पर क्या रखिएगा सर, QYC लिख दिए। V1 के जगह पर क्या लिखिएगा सर, Q बटा C1। फिर V2 के जगह क्या लिखिएगा, Q बटा C2। फिर V3 पर आप क्या लिखोगे सर, Q बटा C3 लिख दिया आपने सर। कॉमन ले लो, Q हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा 1 बटा C बराबर 1 बटा C1
1/C2 1/C3। ये हमारा किसके लिए है सर? सीरीज के लिए है। किसका सीरीज सर? कैपेसिटर का सीरीज की जब चर्चा होगी तो हमारा ये फॉर्मूला होगा 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। क्लियर है दोस्तों? इसमें हमने क्या किया, Q कॉमन लेके कट कर दिया, क्योंकि Q है, लेकिन C क्या है? C1 C2 C3 है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों। ये हमारा था किसका सर? सीरीज ग्रुपिंग की बात थी। किसके लिए? कैपेसिटर का सीरीज ग्रुपिंग था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? पैरेलल ग्रुपिंग। किसका? कैपेसिटर का, संधारित्र का। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया सर, पैरेलल ग्रुपिंग की चर्चा होने वाली है। इसका क्या है सर? वोल्टेज तुम्हारा समान होगा, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक उल्टा है। उसमें क्या था? देखिए, उसमें था आपका कि चार्ज आपका समान होगा, लेकिन वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अभी जो करने वाले हैं उसमें देखो, वोल्टेज समान है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी आप कह सकते हो Q बराबर, अभी आपने पढ़ा था C/V। क्लियर है? तो आपने कह सकते हो सर, अगर Q1 की बात करेंगे तो क्या होगा सर? C1V होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वोल्टेज समान है, इसलिए V को V रहने देंगे। Q2 बराबर क्या हो जाएगा सर? C2V हो जाएगा। Q3 बराबर क्या हो जाएगा सर? C3V हो जाएगा। यहां पर लिखोगे सर, क्या लिखेंगे सर? लिखिएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस क्या दोस्तों? Q3 लिख दिए सर। अब क्या करो, Q के जगह पर क्या लिखोगे? CV लिख दीजिए, C/V। Q1 के जगह पर क्या है? C1V लिख दिया सर। फिर Q2 के जगह पर क्या है सर? C2V है, लिख दिया हमने। फिर Q3 के जगह पर क्या है सर? C3V है, लिख दिया। आप देखो, V कॉमन ले लो, काट दो। C बराबर हमारा हो जाएगा C/V बराबर V कॉमन लो, C1 C2 और C3। अब देखो दोस्त, मजे की बात यह है, V से V कैंसिल हो गया, हमारा आ गया C1 बराबर C2, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या? C3। हमारा ये हमारा किसके लिए है सर? पैरेलल के लिए है सर। पैरेलल के हमारा फॉर्मूला है, सीधे जोड़ दो, ये सब को जोड़ दोगे आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आप देखो, ये सब पैरेलल के कंडीशन में था। किसके कंडीशन में था सर? पैरेलल के कंडीशन में था। क्लियर है? पैरेलल में याद रखेंगे, वोल्टेज समान रहेगा, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चार्ज का ही फॉर्मूला लगेगा। जब वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था सीरीज में, तो हमारा वोल्टेज का V बराबर याद है? V1 प्लस V2 प्लस V3 लगा था। क्लियर है दोस्तों? अब देखो, यह हमारा था पैरेलल था, सीरीज भी आपने पढ़ा, पैरेलल भी पढ़ा। अब क्वेश्चंस की बारी होती है दोस्तों। हमारे पास देखो एक क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला है, दिए गए चित्र A से एवं B के बीच समतुल्य धारिता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कैपेसिटर का वैल्यू निकालना है। इक्विवेलेंट क्या? कैपेसिटर का। चलो कैपेसिटर का वैल्यू निकालना है, आपने पढ़ा था। अब जब बात करेंगे, ये किसमें है सर? ये आपका देख के पता चल रहा है किसमें है दोस्तों? सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? याद कीजिएगा, सीरीज का फॉर्मूला था 1/C बराबर 1/C1 1/C2 और 1/C3। यही हमारा सीरीज का फॉर्मूला था। किसके लिए दोस्तों? कैपेसिटर के लिए सीरीज का फॉर्मूला था। देखो, हमारे पास आ गया 1/C1 हमारा 3 है। चलिए 3 1/ हमारा आ गया 6, 1/ हमारा आ गया दोस्तों 9 माइक्रोफैराड। क्लियर है? एलसीएम ले लो, 3 6 9 का एलसीएम लेंगे। 3 6 9 3 से लगा दो, 1 2 3 3 2 जा 6 6 3 जा 18 हमारा एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा सर? 18 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 3 से भाग दोगे 6 हो जाएगा, 6 से भाग देंगे 3 होगा, 9 से भाग दोगे 2 होगा। हमारा आ जाएगा 6 3 9 2 11 11/18 माइक्रोफैराड। ये हमारा आया 1/C का वैल्यू। हमें निकालना क्या है? C की वैल्यू निकालना है। तो C बराबर उल्टा हो जाएगा 18/11 माइक्रोफैराड। एक्चुअली यहां पर जो आंसर आ रहा था, आप यहां से टिक मारने आ जाइएगा, क्योंकि हमारा 11/18 आया है। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये आंसर गलत है दोस्तों।
यानी 18/11 होगा, क्योंकि 1/c की ये वैल्यू है, हमें चाहिए c की वैल्यू चाहिए। पलट देंगे, आंसर हमारा होगा आंसर नंबर c होगा। ये हमारा किस में था दोस्तों? सीरीज में था, श्रेणी क्रम में था। अगर पैरेलल में होता तो क्या करते? सीधा फॉर्मूला लगाते, c बराबर c1 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 बताएंगे। ये हमारा क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच दिख रहा होगा, दिए गए चित्र से ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। अब देखो, जो ही हमारा ये कंडीशन दिख रहा होगा, ये पैरेलल का केस है। किसका केस है सर? पैरेलल का। पैरेलल के लिए c बराबर फॉर्मूला होता है c1 प्लस c2 प्लस 3। सीधे जोड़ दो, 6 3 3 9 9 9 18, आंसर हो गया 3 6 9, हमारा आंसर हो गया 18 माइक्रोफैराड। ये सर कब लगाते हैं? जब पैरेलल के केस में रहता है, पैरेलल के केस में रहता है, यानी आप कह सकते हो सर समांतर के क्रम में रहता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड। क्लियर है दोस्तों? इस तरीका से हम कैपेसिटर का क्वेश्चंस भी किया, थ्योरी भी किया। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।